हम बनाने जा रहे हैं बालाई से मज़ेदार मक्खन और देसी घी, दोनों रेसिपी आपको बताऊंगी। और सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये मैंने बालाई जमा की हुई है, ये तकरीबन 1 किलो बालाई है। और ये डिस्पोजेबल डब्बा, मैं इसमें बालाई निकाल निकाल के फ्रीज़र में ही इसे रखा हुआ था मैंने। और रोज़ जब धूप पे से बालाई उतारती थी तो मैं इसको फ्रीज़र से निकाल के इसी में ऐड कर लेती थी। तो ये डब्बा भर गया 1 महीने में मेरा। और अब मैं इससे बालाई बनाने जा रही हूँ, मगर मैंने इसको सुबह सुबह निकाल दिया था फ्रीज़र से बाहर। तो अब ये डीफ्रॉस्ट हो चुका है, मगर ठंडी है बालाई। आपको बताती हूँ कि हमें कैसे इससे मक्खन बनाना है। मैं जो पानी इस्तेमाल करूँगी मक्खन बनाने के लिए, वो मैंने बर्फ़ डाल के चिल कर लिया है। पानी ठंडा, अच्छा ठंडा पानी होना चाहिए। और ये बालाई भी ठंडी है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आई, डीफ्रॉस्ट हो चुकी है, बर्फ़ नहीं है इस बालाई के अंदर, मगर ये ठंडी है। और पानी में बर्फ़ हम नहीं डालेंगे, मगर पानी ठंडा इसमें ऐड करेंगे। बालाई अब जग के अंदर डाल रही हूँ, जितनी मैं डाल सकूँ। एक दफ़ा में ज़रूरी नहीं है कि सारी बालाई इस्तेमाल हो, लिहाजा मैं तकरीबन थोड़ी थोड़ी करके ये बालाई डालूँगी। ये 2 डोंगी मैंने भर के बालाई डाल दी है। अब इसमें ठंडा चिल पानी डालूँगी, बस इतनी कि जिसमें क्रीम डूब जाए, इतना पानी हमने डालना है। और अब हम जग को चलाते हैं। शुरू में ये तेज चलेगा, फिर बालाई गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ब्लेंडर चलना बंद हो गया था, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। पानी की टेंशन नहीं है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई हर्ज नहीं। अब ये दोबारा तेज़ी से घूमने लगा मिक्सचर, क्योंकि इसमें मक्खन और बालाई होना शुरू हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि कब स्टॉप करना है। अब ये बंद कर देंगे ग्राइंडर हम, और हम देखेंगे तो इसमें ऊपर मक्खन आ चुका होगा। ये हमने 2-3 मिनट ही चलाया है। पहले गाढ़ी हो गई थी बालाई, और उसके बाद ये पतली होनी शुरू हो गई थी। और अब आप ये देख रही हैं, इसमें ऊपर मक्खन जमा हो गया। ये देखें, ये हमने मक्खन निकाल लिया है बालाई से। बहुत अच्छी तरह ग्राइंडर चला के मक्खन खुद ही ऊपर आ गया कुछ देर चलने के बाद। और अब इस मक्खन को हम इसमें से पानी कुछ निचोड़ लेंगे। मैं इसको हाथों पे ले लूँगी, और अब इसको थोड़ा सा हल्का हाथ से निचोड़ूंगी। और इसको थोड़ी देर के लिए हम किसी भी कंटेनर में टेढ़ा करके रख देंगे। हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके कंटेनर को रख देंगे, ताकि इसमें से पानी निकल जाए। इतनी देर में हम मज़ीद बालाई जो है वो करते हैं। आपको 2-3 कंटेनर्स एट ए टाइम सेट रखने हैं। एक जिसमें आप, एक तो ब्लेंडर होगा जिसमें आप बालाई का मक्खन निकालेंगी, फिर एक ही ऐसा कंटेनर या बाउल जिसमें आप ये मक्खन निचोड़ेंगी, और तीसरे बड़े कंटेनर में आपको ये मक्खन थोड़ा तिरछा करके रखना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता पानी इसमें से अलग होता रहे। ये देखें, इसमें से पानी नीचे जमा होता जाएगा, ये हम अलग कर लेंगे। इस तरह से हम सारी बालाई को इस तरह मक्खन निकाल लेंगे और इस तरह से रखते हैं। को किस तरह से फ्लेवर देना है, ये देखें, यहाँ से पानी अलग होकर नीचे आ गया। हमने मक्खन रखा था, और मैं अब इस मक्खन को एक अलग बाउल में निकाल लूँगी, ताकि हम इसको फाइनल तैयार कर लें। जी, हमने पानी से मक्खन अलग कर लिया है, और अब हम इससे प्रॉपर फाइनल मक्खन की शेप बनाएंगे। हमें इसे फेंटना है, और फेंटने के दौरान इसमें से
पानी अलग होता चला जाएगा। ये देखिए, जैसे जैसे आप इसको फेंटेंगी इसमें से पानी अलग साथ साथ जो होता जाएगा उसे निकालती चली जाएंगी, अलग करती जाएंगी और साथ साथ फेंटती जाएंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होता जाएगा और इसमें से जो रह गया है पानी वो अलग होता जाएगा। देख रही हैं आप। आप इसको हाथ से भी फेंट सकती हैं, वो ज़्यादा आसान होगा, मगर मैं इस वक्त कांटे की मदद से फेंट रही हूँ। इसमें थोड़ा सा हम नमक शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 चुटकी नमक हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये मक्खन जो ब्लू बैंड होता है ये थोड़ा नमकीन होता है। अलबत्ता ये ब्लू बैंड से ज़्यादा मज़ेदार होगा। और दूसरी चीज़ जो हमें इसमें डालनी है वो है ज़रदा रंग, वो भी 1 चुटकी बिल्कुल। बस अभी हम इसको मिक्स करेंगे, देखेंगे अगर मतलूबा रंग आ जाएगा तो ठीक है, वरना थोड़ा और हम शामिल कर देंगे। एकदम से ज़्यादा ज़रदा रंग इसमें नहीं डालना और नमक भी सिर्फ इतना डालना है कि इसमें एक फ्लेवर आ जाए। पानी निकल रहा है, इसमें अलग हो रहा है साथ साथ, वो हम अलहदा निकालते चले जाएंगे। ये देखें ये कितना स्मूथ और फ्लफ़ी हो गया और अब इसमें से पानी भी नहीं निकल रहा। तो अगरचे नमी इसमें 100% तो ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा हम इसको ज़्यादातर फ्रीज़र में रखते हैं मक्खन को। पानी मैक्सिमम हद तक इसमें से निकल गया है और ये देखें कितना स्मूथ हो गया। अब आपको बताती हूँ हमें इसको रखना किस तरह से। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है मक्खन जमाने के लिए वो ये डिस्पोजेबल कंटेनर है इस स्टाइल का। मैंने एक प्लास्टिक शीट आप ले लें या फिर मैंने एक शॉपिंग बैग को, साफ़ सुथरे बैग को कट कर लिया है इसके साइज़ के हिसाब से। और अब मैं इसके अंदर वो सारा मक्खन जो मैंने बनाया है वो अच्छी तरह से लेवल करके भर दूँ। बहुत अच्छे से इसको लेवल कर लें इसमें, और उसके बाद ढक्कन ढकने के बाद इसको ओवरनाइट आप फ्रीज़र में रख दें। फिर आपको बताऊंगी बस उसके बाद हमें इसे निकालना है और यूज़ करके दिखाऊंगी आपको कैसा बेहतरीन मक्खन हमारा तैयार हो जाएगा। मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। ये देखें बहुत आसानी से नहायत मज़ेदार मक्खन मैं आपको भी लगा के दिखाती हूँ। बहुत स्मूथ और खाने में भी बहुत टेस्टी है, चाहे रस पे लगा के खाएं या ब्रेड पे लगा के, चाहे तो साग में मक्खन का इजाफा करके साग की लज्जत दोबाला करें। ब्रेड पे लगाइए। ब्लू बैंड को भूल जाएंगी जब ये इस्तेमाल करेंगी। बेहतरीन मज़ेदार मक्खन, ब्लू बैंड से ज़्यादा मज़ेदार और नहायत ख़ालिस और सेहत बख्श। चाहे तो ब्रेड पे लगाएं या अपने बच्चों को रस पे या साग का मज़ा दुबाला करें उसमें मक्खन का इजाफा करके। घर का बना हुआ मज़ेदार मक्खन साग के साथ सर्व करें। मक्खन बना लेने के बाद जग में ये बाकियात बच गई हैं, ये छाछ है
और मैंने बीच में एक दफ़ा पानी बदल भी लिया था जब मुझे लगा था कि पानी नॉर्मल हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं रहा, तो मैंने इस पानी को एक बाउल में निकाल लिया था। फिर इसमें दोबारा से ठंडा पानी डालकर बाकी की बलाई से मक्खन निकाला था। और अब सारा मक्खन निकालने के बाद ये बलाई जो है वो आखिर में, ये पानी आखिर में बच गया। इस पानी को भी हम पहले वाले पानी में मिला लेंगे। ये आपने ज़ाया नहीं करना। हम इसको एक उबाल दे लेंगे और उसके बाद आप चाहें तो इसमें दही मिलाकर इससे कढ़ी बना सकती हैं, लेकिन मैं तो सबसे बेहतरीन तरीका इसको उबाल देने के बाद ठंडा कर लेती हूँ और फिर थोड़ी सी दही मंगाकर और बच्चों को ये मिलाकर, दूध की जगह ये मिलाऊंगी और लस्सी बनाकर उनको पिलाऊंगी। नहायत मज़ेदार है, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा कि इससे, ये चूँकि दूध मिला पानी है एक तरह से, तो जब आप इसमें दही डाल के, चीनी डाल के इसकी लस्सी बनाएंगी या नमकीन लस्सी बनाएंगी तो बहुत मज़े की बनेगी। अगर वो नहीं बनाना चाहती तो आप इसमें दही मिलाकर इससे कढ़ी बना लें। ये छाछ है, बेहतरीन कढ़ी बनेगी। मैं अभी इसको चूल्हे पर रख दूँगी और बिल्कुल दूध की तरह से इसमें उबाल आ जाएगा, क्योंकि आखिर है तो ये दूध ही, अलबत्ता इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है। ये छाछ को उबाल आ गया, बस अब इसको चूल्हा बंद कर दूंगी मैं, हम इसे ठंडा कर लेंगे। फिर आप चाहें तो इसमें दही मिलाकर लस्सी बनाएं, चाहें तो दही मिलाने के बाद इसकी कढ़ी बना लें। ये दोनों तरह से आपको फ़ायदा देगा, बस इसको ज़ाया नहीं करना आपने, ये दूध की तरह से आपके काम आएगा।